आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय, जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रकृति का ज्ञान अध्याय से, जो तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय है। इसमें हमने श्रवण किया था, चूंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रह रहे हैं, अतः हम एक क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदी हो चुके हैं और मन को परमेश्वर के चरण कमलों में हमें स्थिर करना होगा। सवे मनः कृष्ण पदारविंदो, मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह श्लोक में भक्ति योग की गंभीरता पर बल दिया गया। हमने श्रवण किया, मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास के द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण के द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। और योगाभ्यास की जो 8 समस्ताएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम तथा नियम करते कठिन नियमों का पालन करते संयम का अभ्यास करना, आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है, उनके द्वारा श्रद्धा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य नहीं, असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धापूर्वक भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना। भागवत गीता में भाव की व्याख्या इस प्रकार की, बुद्धा भाव समन्विता, मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब ये जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, तो सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती। ये कल हमने श्रवण किया था। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े सुंदर ढंग से समझाया कि किस तरह यह भाव प्राप्त किया जाता है। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना पड़ता है। श्रद्धा की प्राप्ति या तो योग अभ्यास से, जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है। भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना है। इसका यहाँ पे उल्लेख है, मत कथा श्रवणेन च, मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धान्वित पद तक पहुंच सकता है और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। 4 शब्द महत्वपूर्ण है, भक्ति योग प्रत्यक्ष और अन्य विधि अप्रत्यक्ष। किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण नहीं की जाए। इसलिए यहाँ पर सत्येन शब्द व्यवहारित है। स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्येन का अर्थ है निष्कपटेन, छल कपट के बिना। निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी भक्ति का स्वांग भरते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य करना है। ये छल या कपट, भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख कि परमो निर्मत्सरणाम, ये श्रीमद् भागवतम का भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त। इसी बात पर पुनः बल दिया गया। श्री भगवान के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं। ये हमने कल तक श्रवण किया था, आज इसके आगे का श्रवण करेंगे। सर्वभूत समत्वेन निर्वैराण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा।
भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते ही घनिष्ठता से रहित होकर देखना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होकर घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते अपने नित्य कर्म करने रहते हैं। तात्पर्य भगवान का एक भक्त जो गंभीरता पर भक्ति में लगा रहता है उसके लिए समस्त जीव एक समान है। जीवों की विभिन्न योनियां हैं किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता है, उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है अतः वो उनमें कोई अंतर नहीं देखता है। विद्वान भक्ति की यही दृष्टि है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भक्त या विद्वान साधु को एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त को किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, भक्त को किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सबसे घुल मिल जाता है, उसकी तो रोक रहती है। अप्रसंगत का अर्थ है हर किसी के साथ घनिष्ठता करना होना। भक्त को अपनी भक्ति से काम रहता है, अतः उसे अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए। उसे अन्य से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो यद्यपि वो किसी को शत्रु नहीं मानता किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे व्यक्तियों के साथ ही होता है। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक नहीं कि वो विषय जीवन से सर्वथा मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषय जीवन से सर्वथा बचे रहना, प्राथमिकता इसी की होती है। अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त को विवाह कर लेना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने के लिए समय नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वो बोलता है तो कृष्ण के विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बिल्कुल बोले नहीं, वरन यह कि व्यर्थ न बोले। उसे कृष्ण के विषय में बोलने के लिए अति उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात की गई है कि स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ है कि भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनाव्रत में कार्य करना। अगले शब्द वली ऐसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना। भक्त कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो जो भी कमाता है, जो भी खाता है, जो भी करता है, उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करता है। यदिच्छया उपलब्धेन संतुष्ट मितभुक् मुनि मुनि विविक्त शरण मुनि मुनि विविक्त शरण शांतो मित्र करुणात्मवन। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वो कमा सके उसी से संतुष्ट है।
जितना आवश्यक है उससे अधिक खाना नहीं चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। तात्पर्य, जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा आवश्यकता, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतनी आय करने के लिए कार्य करना चाहिए जितना नितांत आवश्यक हो। उसे उसे उतनी आय से संतुष्ट रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करने चाहिए। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता, बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य का धन है तो वो अपने प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते देखा जाता है। कपिल देव उपदेश देते कि हमें ऐसी वस्तु के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो किसी नहीं है, जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती। इस प्रसंग में प्रयुक्त शब्द यदेच्छा, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख दुख मिलते हैं। यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं कि अधिक धन संग्रह के प्रयासों से मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्राय सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते। भगवान के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हम बिना चाहे अत्यंत घातक तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है जिसमें दूसरे की तुलना में वो अधिक वैभव संपन्न न हो, तो उसे विचलित न होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपना समय कृष्ण भक्ति में बढ़ाने लगे। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न की अवस्था पर निर्भर नहीं करती। ये भौतिक जीवन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति के समान कृष्ण भक्ति कर सकता है, अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। यह अन्य शब्द मितभुक आया। इसका अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीव की तुष्टि के कारण पेटू नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को खाने के लिए अन्न, फल, दूध तथा ऐसे आहार उपलब्ध है। मनुष्य को स्वाद के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं रहना चाहिए और वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्यों के लिए नहीं। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करें। भगवान को अन्न, तरकारियां, फल, फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएं अर्पित की जाती है। अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। यह भी संस्तुति की कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की अच्छी तरह सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी एकमात्र यही चिंता रहनी चाहिए, जिस प्रकार एक भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेत रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भान अमृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे। इसलिए भक्त को मुनि होना चाहिए। अगली संस्तुति है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पौंड, शिलिंग, पेंस अर्थात भौतिक उन्नति में रुचि रखता है, जो भक्त के लिए आवश्यक नहीं। भक्त को ऐसा वासस्थान चुनना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता है। अतः सामान्य रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चला जाता है जहाँ भक्तगण रहते हैं। ये संस्तुति की गई भक्त ऐसे स्थान में रहे जहाँ बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते। एकांत स्थान में वास करना अति आवश्यक है।
विविक्त अगली बात है शांत। भक्त को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए, एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव शांत रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। अगली बात है मैत्र तथा मैत्री भाव। भक्त को हरेक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए। अन्यों के साथ औपचारिक होना चाहिए। वह कहे हाँ महाशय आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु उसके साथ घनिष्ठ न बने। किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए जो भोले भाले हैं, जो न तो नास्तिक है न ही आत्मिक साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत है। भक्त को इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए और जहां तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उपदेश देना चाहिए। भक्त को सदैव आत्मवान या स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना। ये भूल कर भी अपने को शरीर या मन नहीं समझे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यह आत्मवान का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए। उसे सदैव शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि शरीर या मन न होकर आत्मा है। इससे वो विश्वास पूर्वक कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सके। सानुबंधे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असताग्रमः ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो शारीरिक संबंध में खींचा चला जाएगा। तात्पर्य बद्ध जीव अपने को शरीर समझकर शरीर को मैं मान लेता है और शरीर से संबंधित रखने वाली किसी व्यक्ति को मेरी। संस्कृत में इसे अहम ममता कहा गया है और ये समस्त बद्ध जीवन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का संयोग मान के चले। यह समस्त बद्ध जीवन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का संयोग मानकर चले। उसे पदार्थ की प्रकृति तथा आत्मा की प्रकृति में अंतर करना चाहिए और उसकी असली पहचान पदार्थ के साथ न होकर आत्मा के साथ होनी चाहिए। इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से बचना चाहिए। निवर्त बुद्धि अवस्थान दूरीभूत अनदर्शन उपलब्धे आत्मनात्मानं चक्षुषा इव अकर्मक आत्मद्रम। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त कर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह वह आकाश में सूर्य को देखता। 。  . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए, अन्य समस्त जीव बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त कर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार की वो आकाश में सूर्य को देखता। तात्पर्य, भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना तीन अवस्थाओं में कार्य करती है। जब तक हम जागृत रहते हैं तो चेतना एक विशेष प्रकार से कार्य करती है, जब सुप्त रहते हैं तो दूसरे प्रकार से कार्य करती है, जब प्रगाढ़ निद्रा में होता है तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावना मत होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। ये दूरी भूतानी दर्शन कहलाता है, जिसका भाव है कि जब उसे पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाती तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। चेतन चरितामृत में कहा गया, पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्ति को कार्यशील पाता है। जब वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है तो ही उसे कृष्ण का साकार रूप याद आ जाता है, अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा रहता है, प्रेमांजन छुरित, तो उसे सदा भीतर बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि होती है, मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वो झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने आप को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देखता है। चक्षु से वा कर्म, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्धस्त हो चुका है, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्धस्त हो चुका है वो कृष्ण तथा उनकी शक्ति का दर्शन करता है। इस भाव भूमि में वो आत्मद्रक अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखाई पड़ती है, अतः इंद्रिया भी शुद्ध हो जाती है और इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रिय के कार्यों को बंद न करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे, तब इंद्रियां स्वतः शुद्ध हो जाती है। शुद्ध इंद्रियों से ही असली भक्ति की जा सकती है। मुक्तलिंगम सताभासम असति प्रतिपद्यते, मुक्तलिंगम सताभासम असति प्रतिपद्यते, सतबंधुम असच्चक्षु सर्व अनुस्युतम अद्वयम। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है। और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले, वे अद्वितीय और माया के नेत्र हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है, वे इनमें मात्र प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई कि भौतिक जगत की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण है, और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि हुई कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण।
में भौतिक कारण के आधार तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले वे अद्वितीय हैं और माया के नेता। तात्पर्य शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है। वे इनमें मात्र प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश है। भगवत भक्ति में पुष्टि की गई है। भौतिक जगत की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु हर परमाणु में उपस्थित है। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वयम् शब्द बताता है कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेन अवदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्य जलस्थेन दिवि स्थितः। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। तात्पर्य यहाँ पर दिया गया उदाहरण सटीक है। सूर्य पृथ्वी की सतह से अत्यंत दूरी पर आकाश में स्थित है, किंतु उसका प्रतिबिंब कमरे के एक कोने के जल पात्र में देखा जा सकता है। कमरा अंधेरा है और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है, किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कर्मा प्रकाशित उठता है। कमरे में अंधेरा और सूर्य तो बहुत दूर है, किंतु जल में बड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित उठता है। शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया कि जिस तरह अग्नि की उपस्थिति उष्मा तथा प्रकाश से जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तरण से सर्वत्र देखे जाते हैं। इस उपनिषद ने पुष्टि की कि मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान वैसे ही दिखते हैं। मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान वैसे ही दिखते हैं जिस तरह पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य के प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। एवं त्रिव्रत अहंकार भूतेन्द्रिय मनमय स्वाभाषे लक्षितनेन सदा सताभासेन सत्यद्रक। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रियों मन में प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रिय मन में प्रतिबिंबित होता है। तात्पर्य बद्ध जीव सोचता है कि मैं शरीर हूँ, किंतु मुक्त जीव सोचता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, या मैं हूँ और अहम गर्व कहलाता है। मैं यह शरीर हूँ अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी, यह अहंकार कहलाता है। मैं शरीर हूँ अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी, यह अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई दास स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि परमेश्वर का चिरदास है, तो यह पहचान वास्तविक अहम। इनमें से प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में से एक विचार है, तमो अर्थात अंधकार है, दूसरा सतोगुण की शुद्ध अवस्था है जिसे शुद्ध सत्य वासुदेव कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपना गर्व त्यागते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपना मिथ्या हम त्यागते हैं।
जब हम कहते हैं कि हम अपना गर्व त्यागते हैं तो इसका अर्थ है कि हम मिथ्या अहम त्यागते हैं, तो असली अहम तो सदैव विद्यमान रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कलमश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है तो ये बद्ध अवस्था में रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कलमश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है तो बद्ध अवस्था में रहता है, और जब शुद्ध अवस्था में प्रतिबिंबित होता है तो मुक्त कहलाता है। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए और उसे अपने आपकी पहचान परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। बद्ध अवस्था में हर मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मान लेता है। बद्ध अवस्था में मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मान लेता है, जबकि मुक्त अवस्था में हर वस्तु को परमेश्वर की सेवा के लिए ग्रहण। जीव की असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। जीव की असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वीकारोक्ति तथा अस्वीकारोक्ति या निर्विशेषवाद अपूर्ण अवस्था है। विशुद्ध आत्मा को जैसे सत्य दृक कहा गया है, जान लेने से मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया जा सकता है। बद्ध जीव एक अत्यंत सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों न करूं। यह प्रकार की दृष्टि। किंतु एक मुक्त आत्मा इसी फूल को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है और सोचता है कि यह फूल परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सका था, यह उनका है और इसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। ये दो प्रकार की दृष्टियां। बद्ध जीव इस फूल को अपने भोग की वस्तु के रूप में और भक्त इस फूल को भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाली वस्तु के रूप में देखता है। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के प्रतिबिंब को अपनी इंद्रियों, मन तथा शरीर, यहाँ तक कि सारी वस्तुओं में देख सकता है। इस सही दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया कि जिसने अपना सब कुछ अपनी प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी भगवान की सेवा में लगा दी या उनकी सेवा में लगाना चाहता है, उसे मुक्त आत्मा या सत्वदृक मानना चाहिए। भले वो किसी भी स्थिति में हो क्यों, ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को उसी रूप में जाने रहता है। भूत सूक्ष्म इंद्रिया मन बुद्धि आदिशु निद्रया लीनेषु अस्मित् दीनेषु असति तत्र विनिद्र निरहंक्रिय। यद्यपि ऐसा लगता है कि भक्त पांचों तत्वों भोग की वस्तुओं यद्यपि ऐसा लगता है कि भक्त पांचों तत्वों भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु जागृत रहता है और अंधकार से रहित रहता है। तो बाहर से ऐसा लगता है कि भक्त भी जो है
पांचों तत्वों भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु जागृत रहता है और अंधकार से रहित है। तात्पर्य रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामय सिंधु में दी गई व्याख्या कि किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्य दृक हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वो पदार्थ के पांचों तत्व, पांच भौतिक इंद्रिय विषयों, 10 इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावती चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं। यही उनका चरम लक्ष्य गंतव्य होता है। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। जीव स्वामी ने गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया कि हरे हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्ष हरियाली में लीन प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तु तो अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। ये जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से प्राप्त होती है। उन्होंने सनातन गोस्वामी की पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण भी भगवद गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश। अंश पूर्ण की सेवा के प्रयोजन के लिए होता है, यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा पदार्थ में लीन होता पाया जाता है। उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना रहता है। उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना का बना होता है, और उसके 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। इस प्रकार वो पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी भगवान के दास के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। चाहे वह आध्यात्मिक प्रगति या भौतिक गति में ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी, क्योंकि मनुष्य के 24 जीवात्मा के 24 तत्व रहते, वो भगवान के दास के रूप अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है, चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति में भौतिक प्रगति। वास्तव में व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। मन्यमान तदात्मानम् अनष्ट नष्टवता मृषा नष्ट अहंकरणे दृष्टा नष्ट वित्त इवातुर। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उसी तरह विनष्ट मान लेता है, जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। तात्पर्य केवल अज्ञानवश जीवात्मा सोचता है कि वो विनष्ट हो गया है। केवल अज्ञानवश जीवात्मा सोचता है कि विनष्ट हो गया। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने को शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है, तो जानता है कि विनष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण है नष्ट वित्त इवातुर। वो मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है, अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में विनष्ट नहीं हुआ है। केवल उसका धन विनष्ट हुआ है, किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन कोई आत्मा मानने से अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो ही मनुष्य में शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि भगवान का नित्य दास है, तो उसकी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपनों में खो जाता है, और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान ज्यों की तो बनी रहती है। तो अज्ञानता के कारण ही जीवात्मा सोचता है कि विनष्ट हो गया है। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपनी शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है, तो जानता है कि विनष्ट नहीं हुआ।
विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण है, और यह तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य में ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास। अहंकार से विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतकों की परमेश्वर से तादात्म्य की विचारधारा। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं, किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का अंतिम पास होता है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के कारण होता है। एवं प्रत्यवमर्श्यासो आत्मानं प्रतिपद्यते सहंकारस्य द्रव्यस्य व्यवस्थानम अनुग्रह। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, जब मनुष्य मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा मैच्योर अवस्था अपने व्यक्ति का अनुभव करता है, तो अहंकार व जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। तात्पर्य मायावादी चिंतक की स्थिति है कि अंततः व्यक्ति विनिष्ट हो जाता है और सारी वस्तुएं एक हो जाती है और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता। ये तो सूक्ष्म रिलेशनशिप पता लगता है कि यह सही नहीं। व्यक्तित्व तो कभी विनष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य सोचता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए, ये विचारधारा के तीनों एक में लीन हो गए, ज्ञान का दूसरा रूप है। चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अभी विद्यमान है, अतः कार्य शक्ति ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए। इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है। अंतर तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इस प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है। यही मुक्ति की अवस्था। इस उपनिषद में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ईशावास्यम इदम सर्वम। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई। क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं। तो भी भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूं। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुओं की अहंकार जन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है, किंतु उसकी सही सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। पिछले श्लोक का उदाहरण लागू होता है। वे अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वो सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया, किंतु वास्तव में धन से एक रूप नहीं है, धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति का जीवात्मा का नहीं है, नहीं वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः वह धन परमेश्वर की संपत्ति या तो उसके विनष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भक्ता हूँ या मैं ही भगवान हूँ, तब तक जीवन की विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। जो ही अहंकार दूर हो जाता है और मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई, मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति। ये सब जो है अभी कपिल मुनि शिक्षाएं दे रहे। ये सब सुन के उनकी माता देवहूति बोलती है, देवहूति वाच पुरुषम प्रकृति ब्रह्मन विमुच्यन्ते करहिचित अन्योन्यापाश्रयात् वाच नित्य नित्यत नियत नित्यत्वादनयो प्रभु। श्री देवहूति ने पूछा है, ब्राह्मण क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? श्री देवहूति ने पूछा, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? अपने पुत्र से पूछे, क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है तो उसका पृथक वियोग कैसे संभव?
कपिल की माता देवती यहाँ पर पहला प्रश्न पूछती है, यद्यपि मनुष्य जानता है कि आत्मा तथा पदार्थ भिन्न है, किंतु न तो दार्शनिक चिंतन और न ही उपयुक्त ज्ञान से उनको विलग किया जा सकता है। आत्मा परमेश्वर की तटस्थ शक्ति और पदार्थ बहिरंग शक्ति दोनों नित्य शक्तियां न जाने किस तरह मिल गई कि अब इनके एक दूसरे से विलग करना कठिन। तो फिर कैसे संभव कि प्रत्येक जीव मुक्त हो सके? व्यवहारिक अनुभव द्वारा देखा जा सकता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है तो शरीर के कोई अस्तित्व नहीं रहता, और जब शरीर को आत्मा से विलग कर दिया जाता है तो हम आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। जब तक आत्मा तथा शरीर मिले होते हैं हम समझते हैं कि जीवन है, किंतु इनके विलग होते ही शरीर या आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। देवते द्वारा कपिल से पूछा गया प्रश्न शून्यवाद दर्शन थोड़ा बहुत प्रेरित। शून्यवादी कहते हैं कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न है, और जो ही चेतना चली जाती है भौतिक संयोग विलीन हो जाता है, और अंत में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है। मायावाद दर्शन में चेतना की इस अनुपस्थिति को निर्वाण कहते हैं। माता दूसरा प्रश्न पूछती, यथा गंधस्य भूमेश्व न भावो व्यक्ति व्यतिरेकत अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसकी गंध या जल तथा उसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा उसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना को कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि किसी भी भौतिक वस्तु में गंध होती, फूल पृथ्वी सभी में गंध होती। यदि पदार्थ में से गंध विलग कर दी जाए तो पदार्थ को पहचाना नहीं जा सकता। यदि जल में स्वाद न हो तो जल व्यर्थ है, यदि अग्नि में उष्णता न हो तो अग्नि व्यर्थ। इस प्रकार बुद्धि के अभाव में आत्मा को कोई अर्थ नहीं रहता। देवहूति बोल अकर प्रश्न पूछ रही, अकर तू कर्म बंध अयम पुरुषस्य यताश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते केवलम्यन्ते स्वतः कथम। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते भी समस्त कर्मों का कर्ता न होते भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है? समस्त कर्मों का कर्ता न होते भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहे और उसे बांधे रहती। समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रहती है। यद्यपि जीव पदार्थ के संसर्ग से स्वतंत्र होना चाहता है, किंतु उसे छुटकारा नहीं मिलता है। वास्तव में जैसे जीव अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देता है, वास्तव में जैसे जीव अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देता है, वैसे उसके सारे कार्य प्रकृति द्वारा प्रभावित होने लगते हैं और वो निष्क्रिय हो जाता है। भगवद गीता में पुष्टि की प्रकृति क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वस्व गुणे कर्माणि सर्वस्व। जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है, वो झूठे ही सोचता है कि वह कर्म कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यवश निष्क्रिय। दूसरे शब्दों में उसे प्रकृति के नियंत्रण से निकलने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही बद्ध हो चुका था। भागवत गीता में कहा कि प्रकृति के पास से छूट पाना बहुत कठिन है। वह अन्य प्रकार से सोचने का प्रयत्न कर सकता है कि अंततः हर वस्तु शून्य, ईश्वर कहीं नहीं, और यदि प्रत्येक वस्तु का आधार आत्मा है तो भी वह निराकार है, ये चिंतन चला रह सकता है, किंतु वास्तव में प्रकृति के पास से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। देवहूति प्रश्न करती कि यद्यपि मनुष्य तरह तरह से सोचता है, किंतु जब तक वह प्रकृति के वश में तब तक उसकी मुक्ति कहाँ है? इसका उत्तर भगवत गीता में प्राप्त है, केवल वही जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लिए माया के चंगुल से छूट जाता है। चूंकि धीरे धीरे देवहूति आत्मसमर्पण के निकट पहुंच रही है, अतः उसके प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है कि मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा कसकर जकड़ा हुआ है, तब तक वह किस प्रकार आध्यात्मिक जगत की विशुद्ध विशुद्ध अवस्था में हो सकता है। ये झूठे ध्यान करता के लिए संकेत भी ऐसे अनेक तथाकथित ध्यान करता है जो सोचते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रकृति के कार्यों का संचालन करता हूँ, मेरे ही निर्देशन में सूर्य घूमता है तथा चंद्रमा उदय।
वे सोचते हैं कि ऐसे चिंतन या ध्यान से वे मुक्त हो सकते हैं, किंतु देखा जाता है कि ऐसे व्यर्थ ध्यान के 3 मिनट बाद ही वे प्रकृति के गुणों से बंधे पाए जाते हैं। अपने उच्च ध्यान के तुरंत बाद ही ध्यान करता प्यासा उठता और कुछ पीना या धूम्रपान करना चाहता है। यद्यपि वो प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है तो भी ये सोचता है कि मैं माया के पास से मुक्त हूं। यद्यपि प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है तो भी यह सोचता है कि मैं माया के पास से मुक्त हूं। देवभूति का यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है देवभूति का यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये झूठा दावा करता है वो सब कुछ। अंत में हर वस्तु शून्य और पाप पुण्य नहीं होता। ये सभी निरीश्वरवादी खोजे हैं। वस्तु तो जब तक मनुष्य भागवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार भगवान की शरण में नहीं जाता तब तक वो माया के पास से छुटकारा नहीं मिलता। तो अभी धीरे धीरे देवभूति आत्मसमर्पण के निकट पहुंच रही आता है। उसका प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है कि मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से देवभूति बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न कर रही है। ये और कुछ प्रश्नों के बाद में एक और प्रश्न के बाद में भगवान कपिल फिर उसका उत्तर देंगे कि कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को आगे हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।